ओके डियर, तो हम लोग आज इससे पहले 3.3 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 3.4 में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहली बात तो एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बता चुके हैं। इसमें क्या होता है कि आपका एक के वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। जैसे मतलब a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है ना, और दूसरे का a2x प्लस का b2y इक्वल टू c2 है। तो आप इसमें से किसी x का वैल्यू निकाल के है ना इसमें पुट कर लीजिए, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और उसी तरह यहाँ पे एलिमिनेशन की बात करते हैं। एलिमिनेशन में एक को एलिमिनेट करना, हटाना है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें a1x है, इसमें a2x है ना, तो इसको अगर पूरा a2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको पूरा a1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको जो बनेगा a1 a2 बन जाएगा इस तरीके से ना x में, और दूसरा वाला भी a1 a2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आसानी से कट सकता है माइनस करने पे, तो इसको इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए हम सवाल को बनाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको दे रखा है सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरा दे रखा है यहाँ पे 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें देखना है पहली बात तो एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों लगाना, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम लेट्स सॉल्व हियर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, पहले का वैल्यू निकालना है और उसे इनपुट करना है, ठीक है। फ्रॉम 1, तो यहाँ पर आने वाला है x प्लस वाई इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे 1 में, पुट इनटू। तो दूसरा इक्वेशन अगर पुट करें यहाँ पे ना, तो क्या आने वाला, देखिए 2 इंटू एक्स से हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 4, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे क्या आने वाला है 10 माइनस का 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। और फिर अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 10 माइनस 3y आ जाएगा, ठीक है। 10 माइनस का 2y और 3y 5 पर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4। फिर से अगर हम माइनस का 5 को यहाँ रखें एंड 10 को उधर सेंड कर इक्वल टू 4 माइनस का 10, तो क्या आने वाला है यहाँ पे माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है, क्योंकि 4 में से 10 चला जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है। और ये दोनों तरफ माइनस है, ये कट जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे आ गया 6/5। तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास यहाँ पे। y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर ले तो हमें x आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 5/6 और 6/5, तो x इक्वल टू हो गया 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेने के बाद 5 आएगा, ठीक है, 25 माइनस का 6, ठीक है। तो ये 19 आपको अगर माइनस करना हो तो ये 19 क्या आएगा 5, ये x का आ गया वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपको 19/5। ये तो सेकेंड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड वैल्यू। तो ये x आ गया, y आ गया। तो हमें यहाँ पे x एंड y का वैल्यू इजीली वे में मिल गया, ठीक है। तो अब हमें ये तो पहला मेथड था, ठीक है। कौन सा ये मेथड था, ये एलिमिनेशन था, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है। यूज करा हमने। अब इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड के बाद यूज़ करते हैं, फिर इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इसमें देखिए अब इसको यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपको किसी एक का जो है मल्टीप्लाई करना होता है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे 1x यहाँ पे 2x है ना, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x, मतलब क्या होगा कोएफिशिएंट बराबर करना है x या y किसी एक का, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, तो हम लिख लेते हैं सेकेंड 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। यहाँ पे बाकी अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे 2x बनेगा, यहाँ भी 2x बनेगा, ठीक है। तो दोनों का साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट साइन होगा तो सिर्फ ऐड कर लेंगे। देखिए कैसे ना क्या बनेगा, ये देखिए 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। सारे को इसको भी 2 से कीजिए, इसको भी 2 से, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड पहला वाला तो सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए क्या करना आपको, यहाँ पे दोनों का सेम साइन है, ये भी प्लस ये भी साइन, तो क्या करना पड़ेगा हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड डूइंग क्या करना हमको यहाँ पे 1 माइनस 2 करना, ठीक है।
तो इस तरीके से माइनस कर लेंगे यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये कट जाएगा आपको। देखिए ये 2y है ना और ये 3y दोनों प्लस में आ गया, 5 आ गया और 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। तो सिंपल से y इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 6/5 है ना। तो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड है। अब 6/5 किसी एक में रख लीजिए है ना, तो आपका इजीली वे में आ जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे एक और x को कटा लीजिए, वो ये y को कटा लीजिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको y निकल जाएगा। देखिए कैसे करना है आपको। तो इक्वेशन जो है यहाँ पे इस तरीके से है। पहला था यहाँ पे x + y = 5 एंड दूसरा है 2x - 3y 4 है ना। तो आप क्या कीजिए, इसमें y को कटाना है तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इसको 1 से कर लीजिए। तो क्या होगा 1 × 3 एंड 2 × 1। उसके बाद देखिए दोनों का साइन क्या है, अपोजिट होगा, एक प्लस में एक माइनस में। उसके बाद क्या होगा 1 + 2 कर लेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपको 3x + 3y = 15 है ना यहाँ पे। और ये क्या बनेगा आपको, देखिए 2x - 3y = 4। तो अब क्या करें, दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि देखिए 3 कर जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो बचेगा 5x = 15 + 4 19 है ना। तो x कितना हो गया 19/5। तो दोनों से आपको आंसर सेम मिलने वाला है, लेकिन ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते थे, x का वैल्यू आया तो y का भी निकाल सकते किसी एक में रख के, ठीक है। और या फिर y का आ गया तो x का निकाल सकते किसी एक में रख के, तो वो भी कर सकते हैं ना। वो भी आपको यहाँ से टेंशन नहीं लेना है। तो ये दोनों वैल्यू आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है यहाँ पे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है यहाँ पे। ओके देन इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड वी आर गिवन दैट फर्स्ट इज इक्वेशन 3x + 4y = 10, okay. Then second is given to us is 2x - 2y = 2। तो देखिए हमको इसमें जो गिवन क्वेश्चन है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने हैं तो हमें जो है दोनों मेथड सॉल्व करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम कौन सा यूज़ करें है ना, दूसरे वाला कौन सा यूज़ करें, तो वो पहले में दिया हुआ जो उस तरीके से। तो पहले यूज़ करेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। कोई भी मेथड पहले यूज़ कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, या एलिमिनेशन मेथड, तो कोई भी आप पहले लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपको मेथड। तो बाय एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, एक x से y को गायब करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, आपको x एंड y को गायब करना है। तो जैसे देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, तो इसमें 3x 4y, ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पे 2x एंड 2y है यहाँ पे। तो देखिए पहला नंबर को अगर हम मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए क्या बनेगा आपको यहाँ पे, दैट विल बी 4y 4y, ठीक है। तो दोनों कट जाएगा, हमको बराबर करना है कोएफिशिएंट y का। तो क्या बने वाला है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये बनेगा आपको 3x + 4y = 10 एंड यहाँ पे 4x - 4y = 4 है ना। ये दो इक्वेशन हो गया आपको यहाँ पे। दोनों को सॉल्व कर ले हम। सॉल्व करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, ये ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, और ये 3 + 4 7x हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, = 10 + 4 14 है ना। तो x = कितना होगा 14/7 है ना, करके आ गया 2। तो x = हमें 2 आया, तो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, किसी एक जगह 2 रखें ना। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड, किसी में आप x = 2 रख लीजिए। तो x = आपको आ गया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए 2x - 2y = 2 है ना। तो यहाँ पे x की 2 रख लेते हैं, तो 2 × 2 - 2y = 2। अब ये 4 को आप 2 × 4 हो गया, -2y = 2। अब ये 4 को इधर ले आइए, तो -2y = कितना हो गया 2 - 4, ठीक है यहाँ पे। तो -2y = कितना हो गया यहाँ पे -2, ये माइनस कट जाएगा, y = कितना हो गया 2/2 = 1 है ना। तो y = आ गया आपको यहाँ पे 1। तो y = 1 यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है। तो हमें दो वैल्यू निकल गया, x = 2 एंड y = 1। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये तो हो गया पहले एलिमिनेशन मेथड। दूसरी बार हम सॉल्व करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो कैसे मतलब
किस किस प्रोसेस से जाएगा, फिर दूसरा तरीका सॉल्व करने का है। तो इसमें करना कुछ नहीं, किसी एक से एक्स का वैल्यू निकालेंगे एंड यहाँ पे 2 में रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करना है यहाँ पे, फ्रॉम 1 है ना, 1 से क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 2 में पुट कर लेंगे। तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, है ना, एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4y बाई 3। ये आपको x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर ले, पुट इन 2। तो 2 में किस जगह में पुट कर ले, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस का 2y इक्वल टू 2। अब अगर हम बात करें इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा यहाँ पे, 2 टू 10 जा 20 माइनस का 8y बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2y, नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते, इक्वल टू 3, 2 हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गया, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे, एलसीएम 3 होगा, तो होगा 20 माइनस का 8y माइनस का 6y इक्वल टू 2। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे तो कितना आएगा ये, दैट विल बी लाइक व्हाट, 20 माइनस का 8 और 6 14 माइनस का 14y इक्वल टू 3 टू 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी 20 माइनस का ये, देखिए 20 को हम एक साइड लाते हैं ना यहाँ से, और 6 को एक साइड, माइनस का 14y इक्वल टू 6 माइनस का 20। तो माइनस का 14y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 14, है ना, यहाँ से ये आएगा, ठीक है, ये तो कट जाता है यहाँ पे। तो दैट इज y इक्वल टू 14/14 है यहाँ पे, 14/14 कट के आ गया 1। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब y इक्वल टू 1 आ गया तो y का वैल्यू यहाँ 1 रख ले 3 में ना, पुट इन 3, इक्वेशन 3 यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से पुट करते पुट इन 3। तो y इक्वल टू 1 रखना आपको, x इक्वल टू कितना हो गया 10y माइनस का 4y बाई 3। तो 10 हो गया यहाँ पे, माइनस का 4 इंटू 1, ठीक है, बाई 3, 3 आ गया यहाँ पे। तो ये आ गया आपको 10 माइनस 4 मतलब 6/3, दैट इज 6/3 इक्वल टू 2, है ना। तो ये 2 आ गया, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो देखिए सेम आंसर आने वाला है, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आने वाला हमको यहाँ से ये सेम आएगा जो इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है वो क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है यहाँ पे, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 2 इक्वल टू 2y प्लस 7। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 3x माइनस का 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा दे रखा है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, है ना। तो इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहले बात जो है सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम एक मेथड चूज करेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, ठीक है। तो हम पहले एलिमिनेशन मेथड चूज कर लेते हैं। तो पहले इसको हम देखिए, ये जो इक्वेशन इसको हम थोड़ा सा सजा देते हैं, जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो ये होगा 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 इधर आ गया, ठीक है। इक्वेशन वही रहेगा 1, है ना, एंड 2 जो भी है वही रहेगा, ठीक है। और ये 9x माइनस का 2y इधर है तो इधर आएगा, ठीक है, ये इधर से इधर गया तो माइनस में आएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 7 है। तो सिंपल सी बात है कि बाय एलिमिनेशन में से क्या करें यहाँ पे, तो एलिमिनेशन में पहले जो है देखिए हमको x का कोएफिशिएंट को बराबर करना है। तो सेकंड में ये 9 है और ये 3 है, क्या करें, ऊपर वाला को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 9, है ना। तो बाय एलिमिनेशन में से क्या करें, मेथड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। करने के बाद क्या आ जाता है, देखिए दैट विल बी 9x पहला, ठीक है, माइनस 15y इक्वल टू 4 3 जा 12 यहाँ पे, ठीक है। सारे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सारे नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब दूसरे नंबर को 1 से करना है, तो 9x का 9x ही रहेगा, है ना, माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब क्या करना है यहाँ पे, इसको हम
सॉल्व करते हैं तो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, ये तो कट जाएगा। तो देखिए 15 में से 2 या 13 आएगा यहाँ पे। 15 में से ये 2 जाएगा तो माइनस का 13y इक्वल टू, अब 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा ना। तो y इक्वल टू कितना आएगा, सिंपल से बात अगर बात करें तो y इक्वल टू 5/-13 है ना, ये नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो y इक्वल टू -5/13 ये एक वैल्यू आएगा मेरे पास। ठीक है, अब y का वैल्यू अगर ये पुट कर ले किसी एक में तो मैं x का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो पुट कर ले किसी एक में, पुट इन 1 या 2। ठीक है, 2 में पुट कर लेते हैं तो ये 2 इक्वेशन है, सेकेंड है ना, ये इसमें पुट कर लेंगे यहाँ पे y इक्वल टू -5/13 तो 9x हो गया यहाँ पे, माइनस का 2 इंटू वाई का वैल्यू -5/13 इक्वल टू हो गया 7। ठीक है, तो इसको हम पुट करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आ रहा है देखिए, 9x माइनस कर दिए 2 इंटू 5 10 हो गया प्लस बाई 13, देखिए देखिए -2 + 5 10 हो गया यहाँ पे, -2 - 5 माइनस ये +10 हो जाएगा बाई 13 इक्वल टू 7। तो ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में इधर इसको लाते तो माइनस में आएगा। देखो बिना x वाला मतलब कांस्टेंट को एक तरफ लाते वेरिएबल एक तरफ, तो 9x इक्वल टू कितना हो गया 7/1 माइनस का 13/13 10/13, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा है ना। तो 13 7 जा 91 माइनस का 10, तो ये आपको आएगा 9x इक्वल टू 81/13 है ना। और अगर बात करते हैं हम x इक्वल टू कितना होगा, फिर x इक्वल टू ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो x इक्वल टू 81/13 इंटू 1/9, ये कट के 9 आ गया है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपको 9/13, ये x आ गया एंड y इक्वल टू आपको निकल चुका है यहाँ पे माइनस का 5/13। ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, ये हम कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, एक का वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुट करेंगे तो दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ये आपको आ गया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड और देखिए क्या बनता है वो सवाल। तो ये इक्वेशन रहा, इससे हम क्या करेंगे, किसी एक से एक्स का वैल्यू निकाल के है ना दूसरे में पुट करेंगे। तो फ्रॉम 1 पहले की बात कर लेते हैं, ये मेथड कौन सा सब्स्टिट्यूशन है। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देन पुट इन अदर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करने वाले इसमें। तो लेट्स 3x माइनस का 5y इक्वल टू हो गया -4 इक्वल टू 0। अब सबको उधर भेज देते हैं 5y 4 को, तो 3x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5y प्लस का 4 है ना, ये इक्वल टू कुछ साइड गया तो साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है, और x इक्वल टू हो गया 5y प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3 है ना, ये आ गया आपको, ये x का वैल्यू आ गया। उसको हम पुट कर लेते हैं, किस में पुट करेंगे यहाँ पे है ना, तो हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से आया वैल्यू तो ये आ गया 2 में इसको पुट करेंगे, इसको रख मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 है ना, तो यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं तो दैट इज 9 इंटू एक्स का पूरा रख लेते हैं 5y प्लस का 4/3 है ना, ये 2y इधर ले आते हैं माइनस का 2y हो गया। ठीक है, इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 3 3 9 है, 3 3 कट जाएगा यहाँ पे। अब 3 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, 4 को भी और 5y को भी, तो कितना आएगा 15y है ना, इस तरीके से 15y और प्लस का 2y माइनस का 2y इक्वल टू 7 दैट इज व्हाट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15y में से अगर मान लीजिए 2y चला गया 13y बचेगा और ये 12 उधर जाएगा तो क्या करते हैं हम इसको 7 का -2y। ठीक है, ये आ गया आपको। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो दैट विल बी यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा माइनस का 5/13, ये y का वैल्यू, इस पे पहले भी यही वैल्यू आया था अभी भी यही आ रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू जो करेक्ट आ रहा है। और y का वैल्यू ये रखने पे x क्या आता है। ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं थर्ड में, तो थर्ड में पुट करने से क्या आएगा वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे। तो x इक्वल टू हमको मिल गया था यहाँ पे 5y प्लस का 4/3, तो 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया था आपको पता है -5/13 है, तो माइनस का 5/13 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3, तो एलसीएम लेंगे इसका 25 है ना, तो ये आ गया आपको माइनस का 25/13 प्लस का 4/1 और नीचे में बाई 3 है, तो इसकी बात तो बाद में कर लेंगे यहाँ पे ना। इसको हम अगर सॉल्व करते आगे यहाँ पे
तो दैट विल बी 25 एंड 1 13, और ये 1 कैल्शियम जो है 13 आने वाला है। तो माइनस का 25 और प्लस का 13 और 4 जा 52, ठीक है, बाई 3 है ना। तो ये 3 जो है यहाँ पे हम बाद में इसको 1/3 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, तो आपको माइनस करने के बाद क्या आना है 52 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे 25 को, तो एक्चुअली आएगा 7 और ये 2, 27 माइनस में ये प्लस में आएगा है ना, बाई 13 इक्वल टू ये 3 जो 1/3 में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो 9/13 आ रहा है ना। तो ये 9/13 आ रहा है आपको एक्स का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू आ गया आपको 9/13। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 9/13, ठीक है, इससे पहले भी यही आया था, अभी भी यही आ रहा है। तो इससे पहले जो है एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा इजी होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये लेकिन थोड़ा सा टफ है। तो इस तरीके से आप देखिए जैसे बनाइए आपकी मर्जी, ये दोनों मेथड आपको कहा गया बनाने के दोनों मेथड से, तो ये इजी या टफ का बात नहीं है, आपको दोनों मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये दे रखा है यहाँ पे x/2 + 2y/3 है ना, इक्वल टू माइनस का 1, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। ये दूसरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे पहला है और ये दूसरा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने का, तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन में क्या करना है आपको, देखिए या तो आप सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये भी x/2 ये भी x/2 हो जाएगा, या आपको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी 2/3 है ये भी 2/3 हो जाएगा, तो 2 भी कट जाएगा। तो आपको जो मर्जी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करें यहाँ पे, तो लेट्स डू हियर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया आपको बाय हम लगा कौन सा एलिमिनेशन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन पहले लगा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन में एक को कटाना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया था यहाँ पे, तो ये जो आएगा यहाँ पे x/2 आएगा पहला, प्लस का 2y/3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, अब माइनस का 2y/3 इक्वल टू 6 है ना, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 आ गया आपको यहाँ पे। अब क्या करना आपको, देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, ईजी है, x/2 + 2x है ना, ये आएगा, ये x/2 प्लस का 2x आएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू देखिए ये ऐड करने के बाद माइनस का ये 1 प्लस का 6 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 में से 1 चला गया 5 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये x/2 प्लस का 2x/1 इक्वल टू 5, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद आपको ऐड करने के बाद क्या होगा 5x/2 इक्वल टू 5, ठीक है। ये इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x इक्वल टू 5 × 2/5 बराबर 2 आ गया, तो x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो हियर तो x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब x का वैल्यू 2 जो है किसी एक में रखेंगे तो हमें जो है इजीली वे में यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रख लेते हैं किसी एक में, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में रख लीजिए, है ना। तो x यहाँ पे रख लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हम पुट कर लेते हैं किसी एक में वैल्यू, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये था मेरे पास, पहला हम रख लेते हैं पुट इन 1 है। तो पहला इक्वेशन क्या था यहाँ पे, x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका x/2 2y/3 है ना, इक्वल टू माइनस का 1, ये था इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था 2 आया था, ठीक है। इसको हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 2, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 आया था मेरे पास यहाँ पे ना, तो ये 2 जो है रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू -1 है ना यहाँ पे। अब ये 2/2 कट के 1 आ गया ना, ये तो ये 1 हो गया यहाँ पे, प्लस का 2y/3 है ना इक्वल टू माइनस का 1। अच्छा ये 1 इधर जाएगा तो प्लस में माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2y/3 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे -1 एंड -1, तो 2y/3 इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो y का कितना आ गया यहाँ पे -2 × 3/2 है ना, ये आ गया, कट जाएगा
तो आपको आ गया -3, वाई इक्वल टू -3, एक्स आ गया 2, वाई इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये आपको 2 वैल्यू आएगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हो गया मेरे पास एलिमिनेशन मेथड, है ना। अब आगे हम सॉल्व करने वाले आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेशन हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे, है ना। आगे हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाले हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ करें इसको समझते हैं। तो अब हम बात करने वाले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। इसमें पता आपको, एक में एक्स का वैल्यू निकालते हैं या वाई का वैल्यू, दूसरे इनपुट कर लेते हैं। तो हम किससे निकालते हैं, 2 से निकालते हैं। तो फ्रॉम 2 में क्या होगा, एक्स इक्वल टू होगा यहाँ पे, देखिए वाई को इधर आते हैं 3 + y/3, ठीक है, ये आ गया आपको। और इसको कहाँ पुट कर ले, पुट इन 1। तो एक्स का वैल्यू हो गया यहाँ पे एक्स 3 + y/3, उसको पुट कर दे 1 में। तो 1 में आ गया आपको एक्स क्या है, x/2 है, ठीक है। तो x/2 मतलब ये हुआ, एक्स की जगह हम रख लेते हैं 3 + y/3 इंटू 1/2, मतलब ये आ गया, ठीक है, 1/2। अब प्लस का ये हो गया 2y/3 इक्वल टू -1, है ना। अब इन्हें हमको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 प्लस का y/6, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ 1/2 दोनों से, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2y/3 -1। अब अगर इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो y/6, ठीक है, प्लस का 2y/3 -1 माइनस का 3/2। अब इसका एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो एलसीएम में 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो y + 4y, और इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, सबका एलसीएम आएगा 2, है ना। तो -2 माइनस का 3, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 5y/6 इक्वल टू माइनस का 5/2। y इक्वल टू का हमको निकालना है, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -5/2 इंटू 6/5, कट जाएगा 2y, तो ये y इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो y इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से, और y इक्वल टू 3 हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, इस इक्वेशन 1 में, ये जो हम रखे थे यहाँ पे, हाँ ये इस जगह पे। तो y इक्वल टू 3 रखने से x का वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया मेरे पास 3, ठीक है। सॉरी, ये जो वैल्यू था यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस लगा हुआ है, इक्वल टू -3 आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो y आएगा आपको यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ पे -3 था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं इसको, ठीक है, आराम से, -3। तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, x इक्वल टू है यहाँ पे 3 + y/3, ठीक है। तो 3 माइनस का y की जगह 3 होगा /3, कट के -1 आ गया ये, तो 3 माइनस का 1 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू आपको यहाँ पे 2 मिल गया, y इक्वल टू -3 मिल गया। तो ये इसका जो है वैल्यू आ गया, ठीक है। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन टू अस। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x एंड y का वैल्यू, अब आगे क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन रहेगा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या रखा है, जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो आपको सॉल्व जो करना है वो एलिमिनेशन मेथड से करना, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखिए सेकंड नंबर का फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है, इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ यू ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। सिंपल बात है कि देखिए, मान लीजिए फ्रैक्शन क्या रखा है, फ्रैक्शन को मान लेते हैं हम, लेट x/y इज द फ्रैक्शन, ठीक है। इनमें क्या रखा है कि अगर मान लीजिए ऐड कर रहे 1, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला में 1 ऐड कर रहा है ना, एंड क्या रखा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे वाला में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन। तो पहला बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए इसको। दूसरा क्या कंडीशन क्या रखा है यहाँ पे, ठीक है, इट बिकम्स 1/2, कब हो जाएगा 1/2, इफ़ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो x/y हो गया। इसके नीचे वाला हम सिर्फ अगर 1 ऐड कर देना,
तो ये 1/2 हो जाएगा। पूछा गया है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है और एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए पहले को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, है ना, एंड सेकेंड। तो पहले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = y - 1। चूँकि यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 1 ही आने वाला, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, यही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो x + 1 = y - 1, है ना। इसको इधर लाते हैं तो x - y = कितना हो गया, -1, एंड ये -1 उधर जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा। तो x - y = हो गया आपको -2। तो इसको मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे है तो ये फर्स्ट ही, इसको हम मॉडिफाई करके थर्ड में कन्वर्ट किए हैं और इसको 4 बना देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना तो x × 2 बराबर y + 1, इनमें से आएगा 2x - y = 1, ठीक है। तो ये 2x - y = 1 आ गया और यहाँ पुट कर लेते हैं 2x - y 1, दैट इज फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करें, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। अब क्या करते हैं, माइनस कर ले, क्योंकि देखिए दोनों में y बराबर है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y कट जाएगा यहाँ पे, तो x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा इक्वल टू -2 - 1 दैट इज -3, माइनस कैंसिल, x = 3। अब x = 3 आ गया ना, यहाँ पे x का वैल्यू 3 किसी एक में रख लीजिए, आपको y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे रखते हैं, यहीं पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ रखना है, यहीं रख लीजिए। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3, तो 2 × 3 - y = 1, तो -y = कितना हो गया 1, माइनस इधर से 6 चला गया तो -y = -5, ये कट जाएगा, तो y = आ गया आपको 5। हमने फ्रैक्शन क्या माना था, x/y, है ना। फ्रैक्शन क्या था, दैट इज x/y, इट मीन्स व्हाट 3/5, है ना। तो फ्रैक्शन क्या 3/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं था, ये तो आसान था, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड में, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो देखिए एक बात करें हम यहाँ पे नूरी एंड सोनू के बारे में, तो हमें पता नहीं दोनों के एज, तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स नूरी का जो एज होगा ना, प्रेजेंट एज, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे सोनू का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा y। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y, ये हो गया, आपको प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। तो 5 years एगो का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। क्या होता है पहले, एगो मतलब पहले होता है, आपको हैंस मिलेगा, ठीक है, लेटर मिलेगा, इसका मतलब तो बाद, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो बाद में आपको ऐड करना है, ठीक है, और पहले में माइनस करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी की एज की बात करते हैं, अभी आपका एज मान लीजिए अभी 18 है ना, या 16 है, तो 2 years पहले क्या था, तो क्या करना आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। और 2 years बाद क्या होगा लेटर, है ना, तो 16 + 2 करना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ठीक है। तो 5 years एगो की बात करेंगे यहाँ पे, तो 5 years एगो मतलब 5 साल पहले क्या होगा, तो 5 साल पहले नूरी का जो है x - 5 होगा, है ना, और सोनू क्या होगा, यही रहेगा, ये भी घटेगा, तो ये भी घटेगा ना, तो y - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नूरी है, ये सोनू, आपको ध्यान रखना, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, अब नूरी जो है ना ये तिगुना था, ये है ना। अब देखिए इक्वल करना हमें इक्वेशन को, इक्वल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा है ना उसको तिगुना करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें तो ये 5 साल का है, ये 15 साल का है ना। 3 साल पहले जो है ये मान लीजिए नूरी है ना, ये सोनू है, तो नूरी जो है तिगुना है इससे, सोनू से। इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सोनू को तिगुना करना पड़ेगा, तभी ना बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको ये कंडीशन पहले करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला कंडीशन आपको, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे, 10 years लेटर, 10 years लेटर मतलब इसमें भी 10 ऐड करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे सोनू में भी 10 ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया आपको। अब क्या कह रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, फिर भी नूरी जो है दुगुना ही बड़ा होता है, तो नूरी दुगुना है तो इसको सोनू को दुगुना करना पड़ेगा 2 times, है ना, तभी तो ये इक्वल हो पाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो इसमें इतने हमें फाइंड क्या करना है, हमें x एंड y, है ना। तो हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है, इससे आपको निकल जाएगा दोनों का आंसर, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो x माइनस का 5 माइनस 3y, ठीक है। देखिए y वाला को एक तरफ रख लेते हैं ना, और वो डिजिट को एक तरफ ले जाते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 10। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद फर्स्ट आ गया। सेकेंड को सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो क्या होगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस 20 प्लस 20, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, डिजिट को एक तरफ लगते हैं, x माइनस 2y, ठीक है, और 20 माइनस 10। तो क्या हो गया यहाँ पे, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 20 में 10 चला गया तो 10 बचेगा, ठीक है। तो दैट इज 10। क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, है ना, ये सेकेंड है। तो आप देख लीजिए आपको कट कैसे रहा है, माइनस करने पे, दोनों पॉजिटिव है तो माइनस करने पे कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, तो ये बच गया, देखिए माइनस 3y, ये प्लस 2y, तो माइनस का y बच गया इक्वल टू ये माइनस का 20 आ गया, आपको कट जाएगा। तो y इक्वल टू आपको मिल गया 20। तो y किसको हम माने थे, आपको पता होगा, y जो माने थे यहाँ पे सोनू को, ठीक है। सोनू का एज 20 ईयर्स हो गया, लेकिन हमें निकालना है नूरी का भी, है ना। नूरी का निकालने के लिए किसी एक में रख दे, तो किसी एक इक्वेशन में हम रख लेते हैं। देखिए आपको ये आ गया, तो ये x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इसी में हम रख लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस का 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस का 10। तो अब ये बात करें तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया, देखिए माइनस का 60, है ना, ये उधर जाएगा तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो आ गया 50। x इक्वल टू कितना हो गया आपको, 50 ईयर्स। तो नूरी का हो जाएगा 50 ईयर्स, ठीक है, और सोनू को हो गया 20 ईयर्स एज, ठीक है। ये दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नूरी का एज 50 ईयर्स हो जाएगा और सोनू का 20 ईयर्स। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पे सेकंड में, ये थर्ड में क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। तो मतलब डिजिट का जो सम होगा, किसी 2 डिजिट नंबर का जो नंबर है, कोई 2 डिजिट का, ठीक है, नंबर है, उनमें डिजिट का सम जो है 9 है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका 63 है, इसमें डिजिट का सम कितना होगा, 6 प्लस 3 दैट इज 9, है ना। या फिर 45 है ना, 45 में डिजिट का सम कितना होगा, 4 प्लस 5 दैट इज 9, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये। ऑल्सो 9 टाइम द नंबर, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब फिर जो नंबर है ना, क्या होगा, जो 9 टाइम, जैसे मान लीजिए क्या होगा 63 है इस तरीके से, तो 36 है, ये जो होगा ना इसका दूना जो होगा, ये जो डिजिट को रिवर्स करने वाला हो, ठीक है, तो उसका जो है 9 टाइम्स होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 63 है, उसका 2x होगा, ठीक है। अब डिजिट को रिवर्स कर दे, 36 इंटू 9 ये कर दे, ये इक्वल होना चाहिए ना। आई होप नहीं, हमें नहीं पता इक्वल है कि नहीं, बस ये समझा रहा आपको, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें जो है नंबर क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, देख लीजिए नंबर क्या होगा। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें नंबर को मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, आपको वो पता है कि ये यूनिट होता है, एक टेंस होता है ना। जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट है, अगर मान लीजिए 3 और टेंस डिजिट है 5, तो नंबर पूछा कैसे होगा। तो जो टेंस है ना, आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो यूनिट है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना, दैट इज 53, है ना, ये आपका नंबर मिलेगा। तो ये नंबर ऑब्टेन करने का तरीका होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, और टेंस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको नंबर मिल जाएगा दैट विल बी द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको हम सॉल्व करें तो एक एक करके। तो मान लेते हैं जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, और टेंस डिजिट है इसको हम y मान लेते हैं। तो जो नंबर निकलेगा मेरे पास, टेंस वाला को 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो दैट विल बी 10y प्लस एक्स, है ना। ये हो गया नंबर आपको। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या, ये नंबर आ गया 10y प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 9, इस तरीके से आएगा यहाँ पे, है ना। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमको क्या रखा है, जो डिजिट का सम है ना,
9 टाइम्स ये डिजिट्स का सम 9 है, मतलब दोनों को ऐड कर ले तो ये 9 होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई जो है दैट विल बी 9। ये आ गया पहला इक्वेशन मेरे पास। अब दूसरी बात क्या रखा है यहाँ पे कि देखिए 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। डिजिट को रिवर्स कर देना, मतलब एक्स वाई की जगह वाई एक्स होगा, तो रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर दैट इज इक्वल टू 10x प्लस वाई होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि जो यहाँ पे 9 टाइम दिस नंबर, इसका जो 9 टाइम होगा, ठीक है, मतलब 10y प्लस एक्स का जो 9 टाइम होगा, ठीक है, इक्वल टू 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो ट्वाइस द नंबर रिवर्स करने के बाद ये आया था ना 10x प्लस वाई, ठीक है। तो रिवर्स करने के बाद ये आया था 10x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपको समझना था 10x प्लस वाई। तो ये हो गया आपको दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सब सॉल्व कीजिए, मजा लीजिए। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस वाई दैट इज 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ठीक है। फर्स्ट आ गया यहाँ पे। दूसरे को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना, तो 9 इंटू 10 90 और 9 इंटू एक्स 9x, ठीक है। तो ये 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20x प्लस का 2y। अब इसको हम सॉल्व करें तो x वाला को एक तरफ y वाला को एक तरफ ले आते हैं, तो 90y माइनस 2y 20x माइनस का 9x, 90y में से 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 88y बचेगा, और 20 में से 9 आएगा तो 11 है ना, x बचेगा। ये कर जाएगा 11 से 11 8 जाए 88, तो क्या हो गया 8y इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू 8y आपको आ रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू का आप चाहे तो पुट कर सकते हैं किसी एक में, ठीक है। यहाँ से इसमें पुट कर लीजिए x प्लस वाई को 9 में, यहाँ से सेकंड का वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर लीजिए ना, तो पुट इन 1, 8y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 8y पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1 में। तो x इक्वल टू ये पुट करने के बाद क्या आ रहा है देखिए यहाँ से, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना। तो x की जगह हमको 8y दिख रहा है, प्लस का y इक्वल टू 9। अब कितना हो गया 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल कितना हो गया 9/9 कट के 1, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी अब आंसर भी नहीं है, x आ गया, आपको क्या आएगा देखिए, y की जगह 1 रख लीजिए तो x आएगा, ठीक है। पुट x इक्वल टू 8y, तो x इक्वल टू हो गया 8 इंटू 1। तो y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया आपको। अब मैं क्या करना है आप देखिए, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 8, तो ये जो वैल्यू है मैं ना इस तरीके से, ठीक है, y1 x 8, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। हमें नंबर क्या था, नंबर था 10y प्लस एक्स है ना, इस जगह पुट कर लेते हैं। तो नंबर क्या निकलेगा, तो 10 इंटू वाई की जगह आपको मिल गया 1 प्लस एक्स की जगह मिल गया 8 है ना। तो 10 प्लस 8 18 हो गया। तो जो नंबर होगा ना ये आपको 18 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है बुक में। ओके देन, तो क्वेश्चन दे रखा हमें यहाँ पे 4th में क्या है देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना एक बैंक जाती है जिससे इसको 2000 रुपये निकालने हैं, है ना। शी आस्क्ड फॉर द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। अब देखो कैशियर क्या बोलती है, उसको निकालने टोटल कितने 2000 रुपये, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको निकालने हैं ₹2000। और कैशियर को बोलती है कि उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो 50 रुपया है ना, और 100 रुपया के नोट में, ठीक है। बोला वो बाकी हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो आप रुपया देंगे ना
50 के नोट में और 100 के नोट में देंगे, ठीक है, ये बात कहा उसको। अब मीना को गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को टोटल कितना मिला नोट, जो नोट मिला ना 25 मिला इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द ₹50 एंड 100 रिसिप्ट। अब एक बात है, कितना 50 रुपये का नोट है, कितना 25 रुपये का नोट है, ये आपको, सॉरी कितना 100 का नोट है, ये आपको बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नोट्स इसको हो गया, आपको टोटल 2000 रुपीज़ निकालने हैं, और 50 और 100 के नोट्स है ना, और टोटल नोट्स 25 होने चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि लेट सी वाज गिवन एक्स नोट ऑफ ₹50 एंड वाई नोट्स ऑफ ₹100। सिंपल सी बात है। अच्छा एक बार बताइए आपको कि अगर मान लीजिए 10 रुपीज़ का है ना 20 नोट्स हो, तो आपके पास कुल कितने रुपये होंगे, 10 × 20 है ना, टोटल जो है 200 रुपीज़ होंगे। कैसे, 10 रुपीज़ का 20 नोट्स है, तो सीधी बात है मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 × 20, 200 रुपीज़ है ना। तो यही फंडा आपको समझना था, इसमें और कुछ नहीं है। अब सिंपल देखिए, वाई एक्स रुपीज़ का 50 नोट है, वाई रुपीज़ का 100 नोट है, टोटल नोट कितने होंगे, ये दोनों नोट मिला के एक्स वाई है ना 25 नोट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, पहला हो गया x + y = 25 नोट्स, तो ये तो मेरा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। बट सेकेंड में हमें क्या कह रखा है यहाँ पे कि जो नोट्स इसके पास है ना, टोटल रुपीज़ है 2000, तो रुपीज़ कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x × 50, 50 रुपया का x नोट है तो 50x हो गया, प्लस 100 रुपया का y नोट है तो 100y हो गया, टोटल रुपये कितना 2000 है इसके पास, ये आएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसको, ठीक है, सारे नंबर जो है 50 का मल्टीपल है तो 50 से डिवाइड कर लीजिए, आसानी से कट जाएगा, टेंशन फ्री जाएगा आप भी है ना, और ये 50 से सब कट जाएगा, ये कट गया, ये 2 टाइम कटेगा, और ये 0 0 कैंसिल, ये 40 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया x + 2y = 40, तो ये इक्वेशन देगा है ना, और ये इक्वेशन x + y = 25। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से, सब्स्टिट्यूशन से, x + y = 25, तो माइनस कर ले, माइनस करेंगे तो एक तो घटेगा ही, ये x कट गया, तो y = कितना हो गया, अच्छा 50 में से 25 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पे 15 है ना यहाँ पे, तो y = 15, मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का 15 नोट है, ये तो पता चल गया, और यहाँ पे रख दीजिए 14 एक में रेफरेंस क्या होगा यहाँ पे, तो x + 15 = 25 है ना, तो x कितना हो गया 25 माइनस का 15 = 10, तो x हो गया आपको 10 रुपीज़ है ना। तो x का जो नोट है 10 है ना, और y का जो है 15 है, तो ये हो गया आपको यहाँ पे, तो x आ गया आपको 10, मतलब जो ₹50 का जो नोट है कितना आ गया आपको 10 आ गया, ठीक है, एंड ₹100 का जो नोट है ये आपको आ गया 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसको, ठीक है। नेक्स्ट 5th में क्वेश्चन दे रखा है, लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्जेस each day for after. Sita paid 27 rupees for the book kept 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book kept for 5 days. Find the fixed charge and the charges extra per days. इसमें दो क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहली बात तो एक तो फिक्स चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरी बात इसमें जो है अलग अलग दिन का अलग अलग चार्ज देता है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिक्स चार्ज है ना, और यहाँ पे एक तो ये दे रखा है, और एक हम ये दे रखे हैं यहाँ पे जो डे चार्जेस होता है, ठीक है, पर डे चार्ज, उसको हम अलग मान लेते हैं। तो मान लिए लेट, ठीक है, फिक्स चार्ज जो है BX फॉर 3 days है ना, तो 3 days का हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एंड बाकी जो होगा यहाँ पे, ठीक है, इच डे चार्ज वो वाई मान लेते हैं, चार्ज होगा ये वाई मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे
रुपीज़ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 3 डे का तो एक्स हो गया फिक्स, बाकी जो एक्स्ट्रा दिन बचेगा वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये जो है कितना दिन लेता है, 3 डेज का हो गया, ये टोटल लिया था यहाँ पे 27 फोर कैप्ट 7 डेज, 7 डेज का लिया था 27 रुपीज़। तो 7 डेज में 3 डेज को तो एक्स हो गया यहाँ पे ना, तो एक्स हो गया, बाकी 4 दिन बचा तो ये 4y इक्वल टू हो गया यहाँ पे 27 रुपीज़। ये पहला कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, बात समझिए आप। देखिए 3 डेज का तो हम एक्स मान लिए क्योंकि 3 डे का फिक्स है ना। तो देखिए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो 3 दिन का तो हम क्या मान लिए यहाँ पे एक्स मान लिए, बाकी जो एडिशनल डे था ठीक है एडिशनल चार्ज उसको हम वाई मान लिए। तो देखिए 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स हो गया, बचा कितना 4 दिन है ना, तो ये 4y = 27 ठीक है। उसके बाद फिर क्या रखा 5 दिन के लिए वाई पेड 21 फॉर द 5 डेज, तो 5 डे में 3 दिन का तो फिर एक्स हो गया, बाकी बचा 2 दिन उसका वाई मान लेते हैं 2y ठीक है। एक दिन का एक मतलब y है तो 2 दिन का 2y हो गया ठीक है, इक्वल टू कितना 21 है ये। इसको सॉल्व करना है हमें ठीक है, ध्यान रखना आपको, इसको सॉल्व करना है आपको। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, इनमें से दोनों जो है सॉल्व करने वाला है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा x, बचेगा 2y = कितना 6, तो y = कितना हो गया 3 है ना, 6/2 मतलब 3 हो गया। तो ये हो गया पर डे चार्ज 3 रुपीज़। अब बाकी जो है यहाँ पे x + 4y = 27, तो y की जगह 3 रख लीजिए आप, x मिल जाएगा, x + y × 3 सॉरी 3 × 4 क्योंकि 4 × 3 हो गया आपको यहाँ पे y की जगह 27। तो x कितना हो गया 27 माइनस का 12, तो x कितना हो गया यहाँ पे 15। तो 15 हो गया यहाँ पे 3 दिन का चार्ज, एंड पर डे चार्ज जो है यहाँ पे दैट इज़ 3 रुपीज़ है ना। तो ये 3 रुपये हो गया आपको पर डे चार्ज। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, जो फिक्स चार्ज है ठीक है, ये फिक्स ये 15 हो गया, और पर डे का जो है ये 3 आ गया ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है यहाँ तक है ना। आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे, उसमें एक शानदार ट्रिक देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखने वाले इसको। तब तक के लिए थैंक यू और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, बाय।